सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने तहरीक पेश की। चेयरमैन सेनेट ने जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में नारे लगाए। वज़ीर क़ानून आज़म मजीद तारड़ कहते हैं जुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुक़द्दमात के बायस मुश्किलात का सामना है, जजों की तादाद बढ़नी चाहिए। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने जजों की तादाद बढ़ाने का बिल को जुडिशल कू करार दे दिया। कहा, अगर हुकूमत निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात लाए तो साथ देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, वज़ीर क़ानून ने वाज़े कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़े है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस तौसी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी ना लेने की बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सब की उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है, हुकूमत के पास तौसी देने के लिए नंबर भी पूरे नहीं हैं। जजेस के मामले पर हुकूमत हमें कायल कर ले तो हिमायत कर सकते हैं। हुकूमत बताए जजेस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पेश आई। जजेस की तादाद बढ़ाने के वक्त की नौयत को भी देखेंगे। हाफिज हमदुल्ला की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत कहते हैं JUI के बगैर हुकूमतें बन सकती हैं, चल नहीं सकती। 2024 के इंतखाबात इलेक्शन नहीं ऑक्शन है। अपोजिशन में बैठेंगे, इशू टू इशू साथ देंगे। PTI का असेंबली के अंदर साथ देंगे। हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, आज जोड़े हैं कि NRO दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निजाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI शिद्दत से NRO की मिन्नतें कर रही है। पानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई, अब ना पाशा रहा है ना फैज़ और बाजवा। ये सियासी जमातों से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। जिससे ये मुज़ाकरात चाहते हैं वो करता है तो कर लें। महमूद अचकज़ई बताएं क्या फ़ौज से मुज़ाकरात वो करेंगे। अचकज़ई बोले, आइन की बालादस्ती के लिए हर इदारे से बात करेंगे। बानी PTI बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बातचीत से इनकार नहीं किया, बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, वो इनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुक्मरानों से बात करेंगे तो मतलब है फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। क्या इनसे बात करें जिनको खौफ है इलेक्शन खुले गया तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद बोले, अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। मॉनसून का एक और स्पेल, एक हो गया जल और थल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, सवाबी में भी बादल बरसे। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का। गुजरांवाला में छत गिरने से शहरी जाँ बहक। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बोलान में भाग शहर में सैलाबी पानी दाखिल। उधर सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल, कई नहरों और नालों में शिगाफ। मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब। लाहौर में 2 ग्रुपों की देरीना दुश्मनी, एक और जान ले गई। फायरिंग से तीफी बट का बहनोई जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। फायरिंग का वाक़या केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पेश आया। इकबाल टाउन का रिहायशी जावेद भट्ट बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर मोहम्मद जावेद भट्ट मौके पर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई। जावेद भट्ट की बेटी महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मकतूल जावेद भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बहनोई था। जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा थाना इसरा में दर्ज। मकतूल के बेटे हमजा की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में मकतूल अमीर बालाज, टीपू के भाई अमीर फतह, कैसर भट्ट और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया, वाक़े में जख्मी होने वाले जावेद भट्ट की अहलिया ने मोटरसाइकिल सवार शूटर्स के साथ बैठे अमीर फतह और कैसर भट्ट को पहचान लिया। दूसरी जानिब मुकदमे में नामजद मुलजिम कैसर भट्ट का कहना है उसका जावेद भट्ट के कत्ल से कोई चल रही है कि तीफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट, जिसको नहर के ऊपर मर्डर कर दिया गया,
ہم انشاءاللہ تعالی پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں، ہمارا اس کرائم کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ ہم بھاگیں گے۔ جیسے ہماری پولیس مطمئن ہوگی ہم خود کو سرنڈر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی قانون کے کٹہرے میں خود کو پیش کریں گے۔ لاہور میں درجنوں افراد دو گروپوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ٹرکا والا گروپ اور تیفی بٹ گروپ میں دشمنی کی طویل داستان۔ امیر بالاز ٹیپو کو کچھ عرصہ قبل قتل کیا گیا۔ ان کے والد عارف ٹیپو ٹرکا والا بھی دشمنی کی بھینٹ چڑھے۔ ٹیپو سے قبل بلا ٹرکا والا کو قتل کیا گیا۔ چند دن قبل امیر بالاز قتل کیس کا ملزم احسن شاہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ امیر بالاز کے دادا سلطان محمود کہتے ہیں اشتہاری ملزم تیفی بٹ نے اپنے بہنوئی جاوید بٹ کو شوٹرز کے ذریعے خود قتل کرایا۔ 8 ستمبر کو کون بتائے گا جلسہ منسوخ ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ایک نیوز کا سوال۔ بیرسٹر گوہر نے کہا 8 ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا، پانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے سوال پر بولے مولانا کی پی ٹی آئی سے راستے جدا نہیں ہوں گے۔ فضل الرحمان ایک لیڈر ہیں اور ان کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاک چین دوستی وقت کی ہر آزمائش پر پورا اتری۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروع ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں تعینات چینی سفیر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی عالمی امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ چین کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، جدید زراعت اور دیگر شعبوں میں اشتراک کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ادھر وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آنے پر اظہار اطمینان۔ اگست میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 9.6% ریکارڈ۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 11.7 اور دیہی علاقوں میں 6.7% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر پیاز 23.62% مہنگا ہوا۔ اگست میں انڈے فی درجن 12.39% مہنگے، سبزی 12.25، دال چنا 4.55% مہنگی۔ نون لیگ کی قیادت نے مہنگائی میں کمی کا وعدہ پورا کر دیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 9.6% پر آ گئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بند یا ضم ہونے والے اداروں میں رائٹ سائزنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ ملازموں کو دوسرے اداروں میں منتقل کریں گے یا گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز حکام کے حکومت سے مذاکرات کامیاب۔ ملازموں کا اسلام آباد میں 8 دن سے جاری دھرنا ختم۔ وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ رانا تنویر نے بتایا یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ دوسری جانب پاک پی ڈبلیو ڈی کے ملازموں نے بھی احتجاج ختم کر دیا۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہونے پر سری نگر ہائی وے سے دھرنا ختم۔ ٹریفک بحال۔ ملازموں کے مطابق وزیر خزانہ سے بات ہوئی، مطالبات وزیر اعظم تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔